ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 11वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। कई बार ऐसा लगता है आदमी को पता भी नहीं चल रहा होता है कि मैं कर क्या रहा हूं। इतने बार बताता हूं ना मैं। इसलिए मनु महाराज ने एक बहुत बड़ी बात कही। वो कहते हैं दंडः शास्ति प्रजा सर्वा। धरती पर प्रजा का ये आलम है कि मनुष्य कैसे चलता है ढंग से, तो उसको डंडा दिखा दो। दंडः शास्ति प्रजा सर्वा। डंडा जो है आदमी को रास्ते पर ले आता है। डंडे के बल पर ही चलता आदमी। जब तक उसको दंड नहीं दिया जाता है, जब तक उसको भयंकर हो करके, भीम बन करके जब उसको नहीं कहा जाता है, तब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। ठीक है जी। तो आइए 11वां सूत्र चल रहा है। यहां पर पंच पंच जना इस शब्द को लेकर के चर्चा हो रही है। ये दो शब्द हैं। पंच एक शब्द है और पंच जना दूसरा शब्द है। इन दोनों शब्दों को लेकर के कुछ लोगों ने प्रकृति के 25 तत्वों को मान करके इसकी व्याख्या की है। और ये पंच पंच जना जो शब्द आए हैं दोनों, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आए हैं। यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता। ये परमात्मा को लेकर के बोला जा रहा है। यस्मिन् जिस परमात्मा में कौन प्रतिष्ठित है, कौन विराजमान है, जिस परमात्मा में कौन तत्व पदार्थ विद्यमान है, तो कहा पंच पंच जना। 5 प्रकार के तत्व हैं जिनको जना शब्द से बोला है। यानी 5 व्यक्ति, 5 ऐसे पदार्थ हैं जो ब्रह्म तक पहुंचाने वाले हैं। ब्रह्म तक, परमात्मा तक पहुंचाने वाले जो है वो 5 तत्व ऐसे हैं जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं। वो साधन बनते हैं ब्रह्म तक ले जाने के लिए। और आकाशश्च प्रतिष्ठिता। और आकाश भी ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, क्योंकि आकाश जो है बहुत बड़ा साधन है ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। जितने भी तत्व हैं, ये सारे के सारे तत्व, यानी पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है। इसलिए ब्रह्मांड के किसी भी तत्व को कम आंकना नहीं है, उसको व्यर्थ नहीं समझना। मैं अक्सर अनेक बार बोलता हूं, परमात्मा की जो कोई भी कृति है, परमात्मा ने जिस किसी को भी बनाया है, वो व्यर्थ नहीं बनाया है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये व्यर्थ चीज है। हो सकता है किसी के लिए वो व्यर्थ हो, लेकिन किसी के लिए वो लाभकारी हो। हमारे लिए व्यर्थ हो सकता है। आप में से कितने लोग जानते हैं, प्राय करके हमारी जो पृष्ठभूमि रही है
वो ग्रामीण रही है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी गांव से नगर में जाता है। ये अलग बात है, आजकल के जो बच्चे हैं जो नगर में ही उत्पन्न होते हैं, नगर में बढ़ते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन हम जिस उम्र वाले हम लोग यहाँ पर बैठ करके समझ रहे हैं, हम सब किसी न किसी रूप में ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले हैं। ये तो आप सब समझते हैं। अब ये जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है हमारी, यहाँ पर हमें ये समझना है, जिस बात को लेकर के मैं जो कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कोई बात हमारे सामने आती है, कोई भी बात आती है, वो किस प्रकार की बात है इसको कैसे समझ सकते हैं कि खेत में जैसे धान बो लिया है, किसी ने गेहूं बोया है, किसी ने सब्जियां लगाई है, किसी ने, जैसे आज सर्दी आ रही है तो मूली है और आपके ये जो भी है सलगम है, गाजर है, ये सब बोते हैं। अब उसमें कुछ घास भी पैदा होते हैं ऐसे, जो मूली को, गाजर को, शलगम को, या हमारी जो सब्जियां हैं उनको बढ़ने नहीं देती हैं। विजातीय घास फूस जिसको आप बोलते हैं, और उसको उखाड़ करके फेंकते हैं। मैं पूछूं किसी से ये क्यों उखाड़े, तो व्यर्थ है जी, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। ये किसान बोलता है ये व्यर्थ है। हमारे लिए व्यर्थ है, पर किसी के लिए तो होगा वो अच्छी चीज़, नहीं तो भगवान पैदा क्यों करता है। अगर किसी चीज़ को परमात्मा ने उत्पन्न किया है तो किसी न किसी के लिए उत्पन्न किया है, हमारे लिए हर चीज़ नहीं है। अब शेर के लिए मांस है और हमारे लिए फल फूल है, अन्न सब्जियां हैं। तो अन्न सब्जियां जो है शेर के लिए नहीं है, बाघ के लिए नहीं है, चीता के लिए नहीं है। तो कोई वस्तु किसी के लिए होती है, कोई वस्तु किसी के लिए होती है, यानी हर वस्तु उपयोगी है, मुख्य बात ये कहना है। तो ऐसे आकाश भी किसी न किसी प्रयोजन के लिए तो बनाया है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ जो है ये हमें, यानी हम आत्माओं को, विशेष करके मनुष्य शरीर में रहने वाले आत्माओं को ब्रह्म तक पहुंचने के साधन हैं। तो यहाँ पंच जना, ये 5 प्रकार के जो तत्व हैं वो और आकाश जो है परमात्मा में प्रतिष्ठित है, और वो पदार्थ जीवात्मा को, जो मनुष्य शरीरधारी है, उसको परमात्मा तक पहुंचाते हैं। ये प्रसंग चल रहा है। तो इस प्रसंग में पंच जना जो शब्द है, इसमें से जना शब्द को तो उसने छोड़ दिया, केवल पंच इसको ले लिया। तो 5 यानी 5 × 5 25 ऐसा बन जाते, 25 तत्व बन जाते हैं। और ये 25 तत्व जो है प्रकृति में, जो ये दुनिया संसार है, वो 25 तत्वों वाला है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये 25 तत्वों वाला ब्रह्मांड है। और इन 25 तत्वों में सब आ जाते हैं, आत्मा परमात्मा भी आ जाते हैं, और जितने भी तत्व हैं वो सब आ जाते हैं। ऐसी व्याख्या उसने इसकी निकाली। उसका निषेध वेद व्यास करते हैं यहाँ पर, नहीं, पंच जना से 25 तत्वों को नहीं लेना चाहिए। फिर भी आप आग्रह से लेते हो तो फिर आपकी जो गणना है 25 तत्वों की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उस 25 तत्वों में एक अलग पाठ किया है। यहाँ पर आकाश और आत्मा को अलग से पढ़ा है, उसी प्रसंग में आकाश को अलग से पढ़ा है और आत्मा को भी अलग से पढ़ा है। तो केवल पंच से 25 आप ले लोगे तो फिर जो अलग जो आत्मा और आकाश को पढ़ा है, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 संख्या से बढ़ेगा ना, संख्या 27 संख्या हो जाएगी। तो आपकी जो 25 तत्वों की जो गणना है वो व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पंच जना शब्द से 25 तत्व ना ले, ऐसा इस सूत्र का अभिप्राय है। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। वो कहते हैं, एक बार देखिएगा, यस्मिन पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता, जिस परमात्मा में पंच जना 5 प्रकार के तत्व और आकाश प्रतिष्ठित है, तम एव
मन्ये आत्मानम ब्रह्म अमृतम, उसी को मन्ये मैं मानता हूं, किस रूप में? अमृत के रूप में, ब्रह्म के रूप में, आत्मा के रूप में, ये योगी कह रहा है। और फिर हम सबके लिए कह रहा है, हे विद्वान, बाकी विद्वान लोगों को उस ब्रह्म को जान करके अमृत हो जाना चाहिए, मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहिए, ये प्रसंग है। तो पंच जना, ये जो शब्द आया है, यह ऐसा अत्र संख्या उपसंग्रह, यह पंच जना से जो संख्या का ग्रहण किया जा रहा है, ये पंचविंशति कह 25 संख्याओं वाली या स पंचविंशति तत्व का 25 तत्वों वाला या 25 तत्वों वाली प्रकृत्यात्मका, प्रकृति स्वरूप, जिसको प्रकृति विकृतिमय, प्रकृति विकृति स्वरूप वाला ये जो संसार है, ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को न मंतव्य, उसको नहीं लेना चाहिए। कुतः, क्यों नहीं लेना चाहिए? तो कहते हैं पंच पंच इति न पंच संख्या द्विरुक्ति अस्ति। यहाँ पंच ऐसा 2 बार नहीं पढ़ा है, एक बार पंच पढ़ा है और एक बार पंच जना पढ़ा है। अगर पंच जना ना पढ़ करके पंच ऐसा पढ़ते इस वाक्य में, तब तो आपकी 25 संख्या पूरी हो जाती, पर ऐसा नहीं पढ़ा है। इसलिए दोनों में नानात्व है, नाना भाव है, अर्थात दोनों अलग अलग शब्द है, ये एक जैसे शब्द नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ये न पंचविंशति संख्या कल्पेता, जिससे आप पंचविंशति 25 संख्या की कल्पना कर सके। फिर किम तर्री, क्या अर्थ लेना है? तो कहते तत्र नानात्वम भिन्नत्वम अस्ति, उन दोनों शब्दों में पृथकत्व है, एक पंच शब्द है, एक पंचजना शब्द है। प्रथम पंच शब्दस्तु संख्यावाची, पहला जो पंच है ये संख्या को बताने के लिए है, किंतु अन्य पंच शब्द न स्वतंत्र, और दूसरा जो पंच शब्द है वो स्वतंत्र रूप से नहीं है। सह जन शब्देन सह समासे प्रयुक्त वर्तते, वो जन शब्द के साथ समास को प्राप्त हुआ है। और पंच जना इत्येकम पदम, पंच जना जो है एक पद है, तच्च एकम वस्तु प्रतिबोधकम, वो एक वस्तु को बताने वाला है, यानी पंच जन को बताने वाला है, पंच जन समुदाय को बताने वाला है। न तो पंच संख्या रूपम, वो पंच संख्या को, 5 संख्या को बताने वाला नहीं है, किंतु पंच जना नामकः पंच पदार्था इति अभिधीयते। पंच जना का मतलब है 5 जना नामक 5 पदार्थों को कह रहा है, यानी 5 पदार्थों को, यानी पदार्थ वहां मुख्यता है, संख्या मुख्य नहीं है। 5 व्यक्ति है, अगर ऐसा बोलेंगे तो वह 5 संख्या की मुख्यता है, व्यक्ति की मुख्यता है, वहाँ व्यक्ति की मुख्यता है। यहाँ पंच जना में 5 व्यक्ति की मुख्यता है और पंच शब्द में 5 संख्या की संख्या है, वहाँ संख्या की मुख्यता है, यहाँ व्यक्ति की मुख्यता है। तस्मात् न प्रकृतिमय पंचविंशति गणा, इसलिए यहाँ पर प्रकृति स्वरूप वाले 5 संख्याओं वाले ब्रह्मांड को नहीं लेना चाहिए। और लोगे आप, किसी कारण से आप आग्रह करके लोगे तो एक समस्या आएगी, अतिरेकात, आपके इस कथन में अतिरेक होगा, यानी विरोध आएगा। अतिरेक कहते हैं विरोध, तो विरोध होने से 25 संख्या को आप नहीं ले सकते। क्या विरोध आएगा? आकाश आत्मा च इति एतो पंचविंशति गणतो अतिरिच्येते, उस वचन में एक आकाश है और एक आत्मा है, ये दोनों शब्द उस 25 संख्या के अतिरिक्त ये 2 तत्व हैं। अतिरिक्तो ही तो तस्मात् न सम्यक कल्पना, तो उस 25 संख्या से ये आकाश और आत्मा जो अतिरिक्त हैं, इसलिए आपकी ये जो 25 संख्या वाली जो कल्पना है न सम्यक, वो ठीक नहीं है। तो पंचविंशति गणात्मिकायाः प्रकृते है, ये पंचविंशति समुदाय वाले प्रकृति को आप बिल्कुल नहीं ले सकते, ऐसा सिद्धांत के रूप में बोल दिया। ऐसा सूत्र पूरा हो गया जी। तो अब सूत्र का अर्थ लिखिएगा। उपनिषद में पंच जना के माध्यम से
उपनिषद में पंच पंच जना के माध्यम से, उपनिषद में पंच पंच जना के माध्यम से जो संख्या का ग्रहण किया है, उपनिषद में पंच पंच जना के माध्यम से जो संख्या का ग्रहण किया है, जो संख्या का ग्रहण किया है वह 25 संख्या वाली प्रकृति के लिए नहीं, वह 25 संख्या वाली प्रकृति के लिए नहीं, वह 25 संख्या वाली प्रकृति के लिए नहीं। वहां पर पंच पंच जना शब्दों में, वहां पर पंच पंच जना शब्दों में भिन्नता है, पृथकत्व है। दोनों एक को नहीं कह रहे, दोनों संख्या को नहीं कह रहे, इसका यह अभिप्राय है। तो वहां पंच पंच जना शब्दों में भिन्नता है, पृथकत्व है। और उस वचन में, और उस वचन में, और उस वचन में आकाश व आत्मा, और उस वचन में आकाश व आत्मा 25 तत्वों से अलग हैं। और उस वचन में आकाश व आत्मा 25 तत्वों से अलग हैं। इसलिए 25 संख्या वाली प्रकृति का वर्णन नहीं है। इसलिए 25 संख्या वाली प्रकृति का वर्णन नहीं है। एक बार रिपीट करता हूं, उपनिषद में पंच पंच जना के माध्यम से जो संख्या का ग्रहण किया है वह 25 संख्या वाली प्रकृति के लिए नहीं। वहां पर पंच पंच जना शब्दों में भिन्नता है, पृथकत्व है। और उस वचन में आकाश व आत्मा 25 तत्वों से अलग हैं। इसलिए 25 संख्या वाली प्रकृति का वर्णन नहीं है। अब पंच पंच जना का अर्थ क्या ले रहे हैं हम? आखिर वो 5 तत्व कौन है? कैसे पता चलेगा वो 5 ही तत्व है, 25 तत्व नहीं है? तो उसके लिए एक और सूत्र बनाया है, 12वां सूत्र, प्राणादयो वाक्य शेषात्। प्राणादयः वाक्य शेषात्। और वो जो 5 तत्व हैं वो प्राण आदि हैं। मतलब प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, मन है, अन्न है, ऐसे वो 5 तत्व हैं। वो 5 तत्व कौन है जी? 5 चीजें वो कौन सी हैं? तो कहते हैं एक तो प्राण है, एक है चक्षु है, तीसरा श्रोत्र है, चौथा अन्न है, 5वां मन है। ये 5 है वो तत्व। पंच जना शब्द से वो 5 तत्वों को लिया है। कैसे पता चलेगा वो प्राणादि 5 तत्व हैं? तो कहते हैं वाक्य शेषात्। जो बचा हुआ जो वाक्य है आगे का, उस वाक्य शेष से पता लगता है, बचे हुए वाक्य से पता लगता है।
अर्थात आगे जो प्रकरण में जो वाक्य है उससे पता लगेगा आपको कि वो 5 जन हैं अथवा 25 जन हैं, ये कहना चाहते हैं। तो ते पंच जना संति प्राणादयः, वो कहते हैं वो जो पंच जना शब्द से जो बोला गया है वो प्राणादयः संति, वो प्राण आदि तत्व हैं। कुतः, कैसे पता चलेगा वो प्राणादि तत्व है 5? तो कहते हैं वाक्य शेष बलात्, जो शेष वाक्य वहां पर विराजमान है उसके बल से पता लगता है। प्रतिपाद्यमानेन वाक्येन आकांक्षा बलात्, प्रतिपाद्यमानेन वाक्येन, जो प्रतिपादन करने वाला जो वाक्य है अर्थात जो वर्णन करने वाला वाक्य है उसकी आकांक्षा के बल से पता लगता है। तदित्तम, वो इस प्रकार का वाक्य जो बचा हुआ है जो बाद में कथन किया है वो कौन सा वाक्य है? प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषश्चक्षुः उत श्रोत्रस्य श्रोत्रम अन्नस्य अन्नम मनसो मनो विदु ते निचिक्युः ब्रह्म पुराणम अग्र्यम। ये है वो वचन जो शेष बचा हुआ वाक्य है। एक ही वाक्य में सारी बात थोड़ी कहेंगे, एक ही वाक्य में सारी बातें नहीं कही जाएंगी ना, आगे और वाक्य बोलेंगे उसमें भी कहा जाएगा। तो कह रहे हैं वो शेष वाक्य क्या है? वो ये है प्राणस्य प्राणम, ये परमात्मा के लिए बोला जा रहा है। प्राण का भी प्राण है वो, भाई जिस प्राण के माध्यम से ब्रह्म तक हम पहुंच रहे हैं वो प्राण जो है उस प्राण का भी प्राण है वो, इसलिए प्राण हमको उस मुख्य प्राण तक ले जाने वाला है। बहुत बड़ी बात कही है, ये बृहदारण्यक का प्रसंग है, वहां पर आपने विस्तार से समझने का प्रयत्न किया है। फिर कहा उता, उता का मतलब है और, चक्षुषः चक्षु, वो आंख का भी आंख है, वो नेत्र का भी नेत्र है। जिस नेत्र से हम देख पा रहे हैं इस पूरी सृष्टि को, उस नेत्र को देने वाला भी वही है। उसके दिए बिना हम देख ही नहीं सकते सृष्टि को। देखिए देखने का सामर्थ्य है आत्मा में, लेकिन वो इतना कम सामर्थ्य है, यदि परमात्मा चक्षु रूपी इंद्री नहीं देता तो हम सृष्टि को नहीं देख सकते, इतना कम सामर्थ्य है। फिर कहा उता और, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, आत्मा के पास श्रोत्र तो है, सुनने का सामर्थ्य है, आत्मा का अपना सामर्थ्य है श्रोत्र, उसके पास भी कान है, भौतिक कान नहीं है, आत्मा का अपना कान है जिससे वो सुनता है आत्मा, पर उसमें इतना कम सामर्थ्य है इसलिए उसको बाहर श्रोत्रेंद्री देना पड़ता है। इसलिए कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम, उस श्रोत्र का भी श्रोत्र है। फिर कहा अन्नस्य अन्नम, वो अन्न का भी अन्न है। अन्नम वै ब्रह्मा, आपने पीछे पढ़ा है, वो अन्न का भी अन्न है, इस अन्न को देने वाला भी वो स्वयं अन्न स्वरूप है। फिर कहा मनसो मना, वो मन का भी मन है। विदु, ऐसा योगी लोग जानते हैं, साधारण आदमी नहीं जानता है। विदु का मतलब है जानते हैं, कौन? योगी लोग, समाधिस्थ लोग, जो विद्वान लोग, जो समझदार लोग, ऐसा भी आप कह सकते हैं, बुद्धिमान लोग, वो ऐसा ही जानते हैं। वो प्राण का भी प्राण है, वो चक्षु का भी चक्षु है, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वो अन्न का भी अन्न है, वो मन का भी मन है, ऐसे सबके साथ जोड़ लीजिएगा। ते, वो लोग, ते का मतलब है वो जानकार लोग, निचिक्यु, वो जानते हैं ऐसे उस परमात्मा को। ते विदुहु, वो लोग उस परमात्मा को निचिक्यु जानते हैं। कैसा है वो ब्रह्म? कहते हैं पुराणम, बहुत पहले से, अर्थात नित्य है, शाश्वत है, हमेशा से है वो परमात्मा। और अग्र्यम, इस सृष्टि से पहले भी विराजमान है, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से ही विराजमान है। यह है अग्र्यम का अर्थ। जो सृष्टि से पहले विराजमान नित्य ब्रह्म को ते निचिक्यु, वो जानते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग, साधारण लोग नहीं जानते। ये है वाक्यशेष। इस वाक्यशेष से पता लगता है वो 5 कौन हैं। ये प्राण आदि है। प्राण पहला है,
फिर चक्षु दूसरा है, श्रोत तीसरा है, अन्न चौथा है और पांचवा मन है। और ये जो पांचों चीजें हैं ये ब्रह्म तक ले जाने वाले हैं। ये पांच पदार्थ हमको ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। तो कहते हैं इति वचने, इस वचन में पूर्वतः आकांक्षन्ते प्राणादयः पंचः। तो कह ले पूर्वतः, पूर्व वचन से इन प्राणादि पांचों की आकांक्षा है। आकांक्षा को समझते हैं, अपेक्षा है, यानी पूर्व वचन के साथ इस वचन की अपेक्षा है, यानी दोनों वचनों को आप जोड़िए तब जाकर के आपको अर्थ समझ में आएगा। कई बार आदमी भूल क्या करता है, सास कुछ बोल रही है, पूरा सुनती नहीं है, बहू पूरी नहीं सुनती है, थोड़ी बहुत सुन करके अब अपनी मानसिकता बना के चल रही है। पता नहीं उथल पुथल हो रहा है उसके मन में कि ऐसा कैसे बोल सकती है, क्या होता है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगती है। अरे भले आदमी, भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दिया है, तो थोड़ा तसल्ली से आप पूरा या तो पूरी बात सुन लो, फिर समझ लो जो भी समझना है। आधी अधूरी बात सुन करके अपनी मानसिकता क्यों बनाते हो? चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गुरु हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, पूरी दुनिया के लोग हमेशा अक्सर जो है कम्युनिकेशन गैप सबका इसलिए होता है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते एक दूसरे को। आधी अधूरी बात सुन करके, समझ करके, बोल करके, फिर अपनी अपनी स्थितियों को लेकर के उथल पुथल होते रहते हैं। ये दुनिया में भी ऐसा चलता है, शास्त्रों में भी ऐसा चलता है। शास्त्र में भी थोड़ा सा पढ़ करके व्यक्ति वो भी महापंडित बन जाता है, पता नहीं कुछ ना कुछ अर्थ कर देता है, फिर वो पूर्वापर को देखता नहीं है, आगे पीछे देखता नहीं है, जो उसकी बुद्धि में है वैसा करने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कहते हैं इति वचने, ये जो वचन आया है, पूर्वतः आकांक्षन्ते प्राणादय, पूर्व से यानी पूर्व वाले के साथ में ये प्राणादि आकांक्षित है, अर्थात इन वचनों को पूर्व वाले वचन के साथ जोड़ लेना चाहिए। छांदोग्योपनिषद्यपि प्राणादीन कांश्चित पंच पदार्थान अभिलक्ष्य उच्यते। देखिएगा, ये तो वचन बृहदारण्यक का है। केवल बृहदारण्यक में ऐसा नहीं बोला है, छांदोग्य में भी इसी प्रकार का कुछ प्रसंग आया है। कहते हैं छांदोग्योपनिषदि अपि, छांदोग्य उपनिषद में भी प्राणादीन कांश्चित पंच पदार्थान, प्राण आदि कुछ पांच पदार्थों को लेकर के अभिलक्ष्य यानी उन पांचों पदार्थों को लेकर के उनको सामने रख करके कुछ बात कही गई है वहाँ पर। जैसे कि वो वचन थोड़ा सा उद्धृत कर रहे हैं, ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः, बहुत बड़ी बात कही है। आप छांदोग्य को खोल करके देखेंगे इस प्रसंग को, वहाँ पांच चीजें बताई गई है, पांच तत्व। एक प्रसंग में पांच, दूसरे प्रसंग में फिर दूसरे पांच, तीसरे प्रसंग में फिर अलग पांच, ऐसे पांच तत्वों को लेकर के समझाने का प्रयत्न किया है। तो कहते हैं तेवा एते पंचा, वो ये जो पांच प्रकार के तत्व है वो सामान्य तत्व नहीं है, ब्रह्म पुरुषा, ये ब्रह्म पुरुष कहलाते हैं। अर्थात ये ब्रह्म तत्व तक पहुंचाने वाले महान पुरुष कहलाते हैं। साधारण पुरुष का मतलब है पदार्थ। तो ये पांच चीजें दिए हैं वहां पर, अलग अलग प्रसंग में अलग अलग पांच, वो पांचों मिलकर के हमें ब्रह्म तक पहुंचाते हैं, इसलिए ये ब्रह्म पुरुष कहलाते हैं, ऐसा वहां वर्णन आया है। तो केवल बृहदारण्य में ही वो पांच तत्व नहीं है, छांदोग्य में भी पांच तत्वों को लेकर के कथन किया गया है। इसलिए पंच जना शब्द से पांच ही तत्व लेना चाहिए, 25 तत्व नहीं लेना चाहिए, ये वाक्य शेष से पता लगता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से, उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से, उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से पता लगता है कि, उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से पता लगता है कि वे पांच संख्या वाले
प्राण, चक्षु वे 5 संख्या वाले प्राण, चक्षु आदि हैं। और आदि ना जोड़ना हो, आपको पूरा लिखना हो तो पूरा लिख सकते, वे 5 संख्या वाले पदार्थ प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से पता लगता है कि वे 5 संख्या वाले तत्व प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन हैं। अब देखिएगा, केवल इतने से ही इसको नहीं समाप्त कर रहे हैं। वो पंच जना से 5 ही तत्व लेना है, 25 नहीं लेना है। इसकी पुष्टि के लिए और भी एक बात कही जा रही है। स्वामी जी क्षमा चाहते, एक बार दोहरा दीजिए कि बहुत कट रहा बार बार, इसलिए। अच्छा जी, दोहरा दीजिए। उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से, उपनिषद के आगे आने वाले वाक्य से पता लगता है कि 5 संख्या वाले तत्व प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न, मन हैं। हाँ जी, समझ में आ गया जी? जी स्वामी, धन्यवाद। अब आगे की बात और इसी बात को लेकर के कह रहे हैं, ज्योतिषा एकेशाम असति अन्ने। अलग अलग शाखाएं चलती हैं जी, अलग अलग शाखाएं। किसी शाखा में 5 तत्वों का नाम दिया है और किसी शाखा में 5 तत्वों का नाम देकर के 4 दे दिया है। अलग अलग शाखाएं समझते हैं आप लोग? जैसे माध्यन्दिन शाखा है, कान्व शाखा, ऐसे अलग अलग शाखाएं होती है। आपने उपनिषद में भी इसके विषय में सुना है। जैसे कोई यजुर्वेदी होता है, कोई सामवेदी होता है, कोई अथर्ववेदी होता है, कोई ऋग्वेदी होता है। तो ऋग्वेद की जितनी शाखाएं होती हैं उन्हीं को पढ़ लेता है, क्योंकि वो ऋग्वेद को लेके चलता है। कोई यजुर्वेदी होता है तो यजुर्वेद की शाखाओं को लेकर के पढ़ता है। कोई सामवेदी है तो सामवेद की शाखाओं को लेकर के पढ़ता है। कोई ऋग्वेदी है तो ऋग्वेद की शाखाओं को लेकर के पढ़ता है। मतलब एक वेद को पढ़ने का अर्थ ये है कि उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना होता है, और उनको पढ़ते पढ़ते ही उसका बहुत सारा समय निकल जाता है, और उसी में वो विशेषता प्राप्त करने के लिए उतना ही सीमित होता है। वो एक ही वेद को पढ़ता है, एक वेद तक सीमित रहता है उसको, इसलिए सामवेदी या यजुर्वेदी या अथर्ववेदी या ऋग्वेदी ऐसा बोलते हैं। और जब कोई 2 वेदों को पढ़ता है तो उसको द्विवेदी बोलते हैं, आप जानते हैं इन शब्दों को। कोई त्रिवेदी होता है, कोई चतुर्वेदी होता है। ये अलग बात है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये शब्द अशुद्ध हैं, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी ये शब्द अशुद्ध माने जाते हैं। पर प्रचलन में है तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है। तो कहने का अभिप्राय है शाखाएं अलग अलग होती। तो किसी शाखा में पंचजना से 5 तत्वों को लिया है, किसी शाखा में पंच जना तो बोला है, लेकिन तत्व जब गिना है तो वो 5 नहीं गिना है, 4 गिना है। और 5वीं संख्या को कैसे करें पूर्ति, तो फिर अलग जगह से उसको एक शब्द को ला करके जोड़ देते हैं और 5 संख्या को पूरा करते हैं। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? ये
13वें सूत्र में इसी बात को लेकर के बताया जा रहा है। उसकी भूमिका के रूप में मैं पहले अपने शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं। ये सब बातों को सुनने से आपको क्या पता लग रहा है? पंच पंच जना से 25 तत्व तो नहीं निकलते हैं, 5 ही तत्व हैं। ये समझ में आएगा आपको। इसी बात को समझाने के लिए 13वां सूत्र है। सूत्र है ज्योतिषा एकेशाम असति अन्य। देखिए 5 तत्व है ना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन, ये 5 है। और असति अन्य, और अन्न नहीं है वहां पर किसी शाखा में। असति अन्य का मतलब है वहां अन्न रूपी तत्व के ना होने पर, अन्न रूपी तत्व को नहीं पढ़ा होने से, नहीं पाठ किया गया होने पर, एकेशाम कुछ शाखा वाले, एकेशाम का मतलब है कुछ शाखा वाले जो है अन्न को नहीं पढ़ा है वहां पर। तो फिर वहां क्या करें? ज्योतिषा, ज्योति शब्द को ले लो और 5 संख्या पूरा कर लो। ज्योतिषा, ज्योति शब्द से 5 संख्या की पूर्ति कर लो यदि कुछ लोग अन्न शब्द को नहीं पढ़ते हैं। यह सूत्र का अभिप्राय है। एकेशाम कुछ शाखा वाले, ज्योतिषा ज्योति शब्द को लेकर के या ज्योति शब्द से 5 संख्या की पूर्ति करते हैं, क्योंकि अन्न शब्द वहां पर नहीं पाठ किया है। अन्न शब्द का पाठ ना होने पर, असति अन्य का मतलब है अन्न शब्द का पाठ ना होने पर एकेशाम कुछ शाखा वाले ज्योति शब्द से 5 संख्या की पूर्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एकेशाम शाकिनाम कान्वानाम मते तु असति अन्ये तत्र प्राणस्य प्राणम इति कथने। वो कहते हैं एकेशाम शाकिनाम, कुछ शाखा वाले। वो कौन से शाखा वाले हैं? तो नाम बताया कान्व शाखा वाले। कान्व शाखा, माध्यन्दिन शाखा, ऐसे अलग अलग शाखाएं होती है वेद की। तो कान्व शाखा वाले असति अन्य, उस 5 संख्या वाले जो प्रकरण हैं, प्राणस्य प्राणम वाला जो प्रकरण है, उसमें असति अन्य, अन्न शब्द तो है नहीं। फिर उस कथन में अन्न शब्द के ना होने पर, अन्न शब्दे अविद्यमाने, अन्न शब्द के ना होने पर उस वचन में क्या करते हैं? ज्योति शब्दे ना, ज्योति शब्द को लेकर के पंच पंच जना इत्यत्र, पंच पंच जना इस पाठ में पंच संख्या पूर्यते, 5वीं संख्या को ज्योति शब्द से पूर्ण करते हैं। सच ज्योति शब्द पूर्ववचने प्रकृते विद्यते। और ऐसे ही ज्योति शब्द को जबरदस्ती ला करके पूर्ण नहीं करते। वो कहते हैं सचा ज्योति शब्द, वो जो ज्योति शब्द को ला करके पूरा करते हैं, पूर्व वचने प्रकृति विद्यते, प्रकरण में पहले वचन में वो विद्यमान है वो ज्योति शब्द। इस वचन से पहले वाले वचन में ज्योति शब्द आया है, तो वहां से ज्योति शब्द को ला करके यहां पूरा करते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो वो कैसा है? तद देवा ज्योतिषाम ज्योति आयु उपासते, ये है वो वचन। कहते हैं तद, वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा को देवा, देवलोग क्या समझते हैं? ज्योतिषाम ज्योति ही, वो ज्योतियों का भी ज्योति है ऐसा समझते हैं उस परमात्मा को। इसलिए वो देवा, वो सारे के सारे देवलोग जो है क्या करते हैं? उस ज्योति को आयु मान करके उसकी उपासना करते हैं। उस ज्योति को आयु देने वाली ज्योति मान करके, हमें जीवित रखने वाली मान करके उसकी उपासना करते हैं। देखिए, देव का देवत्व तभी तक ठीक रहेगा जब तक उसकी आयु बनी रहती है। देव का काम क्या होता है जी? देव का काम देने का होता है, और वो जितना ज्यादा देगा ना उतना ही उसके अंदर देवत्व बढ़ता है। ये बात समझने का प्रयत्न करनी है। केवल यहाँ पाठ किया इसलिए मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, हम सबको भी समझना है इसलिए व्याख्या कर रहा हूं मैं जानबूझ करके। हमारे में वो जो देवत्व आना चाहिए वो बहुत कम आता है, और देवत्व को हमें बढ़ाना होता है। हम केवल मनुष्य रह करके इस जीवन को इतिश्री ना करें।
हम अपने मनुष्यत्व को हटा करके देवत्व में प्रवेश करना है हमको। और वो देवत्व भी सामान्य देवत्व नहीं है, विशेष देवत्व को प्राप्त करना। और देवत्व का मतलब ये है कि देना। देखो जी, माँ जो होती है ना, सब कुछ उड़ेल देती है बच्चों के लिए, सब कुछ दे डालती है, अपने लिए रखती नहीं है। कई बार क्या, बहुत बार अपना सुख दे देती है, अपनी नींद दे देती है, जिसको आप बोलते हैं ना सुख चैन, सब कुछ जो है अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देती है। तो बच्चों के लिए तो देवत्व है उसके अंदर, बाकियों के लिए नहीं, क्योंकि वो सीमित मात्रा है, उसकी अपनी एक सीमा है। अब सारी दुनिया के लिए वो माँ नहीं बन सकती है ना, अपने बच्चों के लिए बन सकती है। इसलिए परिवार होता है। इसलिए परिवार वाले जो है उसको बांध करके रखना चाहते हैं किसी को भी। अगर मान लो पति को वैराग्य हो जाए, होने नहीं देते उसको। मान लो पत्नी को वैराग्य होने लगे तो पति होने नहीं देता, उसके अंदर वैराग्य को आने नहीं देता है। ऐसे सबके साथ आप लगा सकते। बेटी को वैराग्य होने लग जाए तो माँ बाप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि हमारे बच्चों को वैराग्य हो जाए। अब ये नहीं समझ में आता है कि वैराग्य का मतलब नहीं समझ में आता है उनको। वैराग्य बहुत बड़ी चीज होती है दुनिया में। अगर पाने योग्य, प्राप्तव्य, या जिसका अचीव करना है, जिसको हमें प्राप्त करना है, जो हमारा एम है, वो वैराग्य है। उसी से तो परमात्मा मिलता है और उसी को आप रोकना चाहते हो। कमाल के लोग हैं आप। और वो बिना देवत्व के वो नहीं आ सकता। देवत्व में त्याग होता है, त्याग में ही वो वैराग्य है। तो ये सारे शब्दों को समझने का प्रयत्न करिएगा। तो यहां कहा जा रहा है ये जो देव है, इसकी आयु जितनी अधिक होगी उतना ही उसके अंदर देवत्व आता है, तब जाकर के वो ईश्वर तक पहुंचता है। इसलिए वो कहता है देवा, ये जो देव लोग हैं परमात्मा को आयु मान करके उसकी उपासना करते हैं, क्योंकि वो ही आयु को देने वाला है। ये एक प्रसंग है यहाँ पर। तो यहाँ ज्योति शब्द को दिखाना चाहते हैं, तो इस प्रसंग में से ज्योति शब्द को ला करके वो 5 तत्वों को पूर्ण करते हैं। तस्मात् पंच पंच जना न पंचविंशत्यात्मक प्रकृतिमयो गण। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये जो पंच जना जो शब्द है आया है, ये 25 तत्वों वाले प्रकृति स्वरूप 25 गण वाले इस सृष्टि को नहीं बताने वाला है। अतएव प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम जगत जन्मादेह न स्वतंत्रम कारणम विज्ञेयम। इसलिए निष्कर्ष ये है, ये जो प्रकृति, अव्यक्त जो प्रकृति है, ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का स्वतंत्र कारण नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। वो परतंत्र है, ईश्वर अधीन है, साक्षात स्वयं जगत को नहीं रचती है प्रकृति, ये समझना चाहिए। सूत्रार्थ, कान्व शाखा में अन्न शब्द के ना होने पर, कान्व शाखा में अन्न शब्द के ना होने पर, कान्व शाखा में अन्न शब्द के ना होने पर ज्योति शब्द से, ज्योति शब्द से पांच तत्वों की संख्या, पांच तत्वों की संख्या को पूर्ण करते हैं। कान्व शाखा में अन्न शब्द के ना होने पर ज्योति शब्द से 5 तत्वों की संख्या पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण नहीं है। इसलिए प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथोपदिष्टोक्तेः,
एक शब्द है कारणत्वेन, दूसरा है आकाशादिषु, और अगला है यथा उपदिष्ट उक्ते, यथोपदिष्ट उक्ते। आकाशादिषु, ये जो उपनिषद में कहीं परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ऐसा प्रसंग आता है, और कहीं परमात्मा से जो है तेज उत्पन्न हुआ ऐसा प्रसंग आता है, कहीं परमात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ ऐसा प्रसंग आता है। अलग अलग है ना, ये एक दूसरे के सब विरुद्ध है, एक प्रक्रिया नहीं बताई है। किसी जगह पर परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, किसी जगह पर प्राण उत्पन्न हुआ, किसी जगह पर तेज उत्पन्न हुआ, ऐसे अलग अलग है। तो आकाश आदिषु, आकाश आदि अलग अलग पदार्थों की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है ऐसे प्रसंगों में। वहां क्रम विरोध है। पहले कहीं तो क्रम में आकाश को बोला, कहीं प्राण को बोला, कहीं तेज को बोला, तो क्रम में विरोध है ना। या तो एक क्रम बता दीजिएगा आप, ऊपर से नीचे तक बताइए या नीचे से ऊपर तक बताइए, लेकिन बीच में कभी किसी को बोल रहे हैं, कभी किसी को बोल रहे हैं। ये तो वही वाली बात है। थोड़ा पीछे लेके हम आपको चलता हूं मैं। पहले जो है एक माता पिता के 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10-10 बच्चे होते थे। आप भी कई बच्चे वाले होंगे, मतलब आपके माता पिता के, मैं भी 6 में, हम लोग भी 6 लोग हैं मेरे माता पिता के। तो अब कभी बड़े बेटे को बुलाया जा रहा है, कभी सबसे छोटे वाले को बुलाया जा रहा है, कभी बीच वाले को बुलाया जा रहा है, कभी चौथे वाले को बुलाया जा रहा है, कभी तीसरे वाले, कभी तो बड़े बेटे को बहुत मुख्यता दे रहा है पिताजी, दे रहे हैं, ठीक है जी, उसको प्रधानता दे रहे हैं। तो बाकी लोगों को लगता है अरे ये बड़ा है इसलिए शायद इनको, कभी कभी सबसे छोटे वाले को मुख्यता दे रहे हैं, कभी तीसरे वाले को दे रहे हैं, कभी चौथे वाले को दे रहे हैं। या तो देखो जी, जब सबसे पहला मैं पैदा हुआ हूं जी, मेरे को मुख्यता दो, एक बोल रहा है। देखो जी, मैं सबसे लास्ट में पैदा हुआ हूं, मेरे को मुख्यता दे दो। आप या तो उनको दो या मेरे को दो। ये बीच वालों को कभी किसी को क्यों ला रहे हो आप बीच में? ऐसा प्रसंग आता है ना, आपके बीच में भी कई बार आया होगा। तो वही वाला यहाँ प्रसंग है। भगवान से आकाश उत्पन्न हुआ है, भगवान से तेज उत्पन्न हुआ है, भगवान से प्राण उत्पन्न हुआ, सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुए। मुख्य बात यह है, पर क्रम में विरोध है। कोई वचन कुछ कह रहा है, कोई वचन कुछ कह रहा है। तो चाहे कितना ही क्रम विरोध हो, लेकिन वहां कर्तृत्व, उन सबको उत्पन्न करने वाला जो कर्तृत्व है वो परमात्मा में ही तो है। इससे ये नहीं हो सकता है ना कि सृष्टि उनको उत्पन्न कर रही है, अर्थात प्रकृति उनको उत्पन्न कर रही है, ये तो सिद्ध नहीं होगा ना, भले क्रम में विरोध हो जाए। आखिर कारण तो माता पिता ही होंगे ना, जिनसे वो उत्पन्न हुए, वो कारण तो वही होंगे ना। उनके कारण से बड़ा बेटा है, उनके कारण से छोटा बेटा है, उनके कारण से चौथा है, तीसरा है, पांचवा है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कारण तो उसी को माना जाएगा ना। कोई बुआ आकर के बोलने लगे नहीं जी आप सबका कारण मैं ही हूं, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो नहीं हो सकता है। या माँ बाप को हटा दे और दूसरे आकर के वो बन जाए वहां पर मुख्य, कई बार हो जाता है ऐसा, व्यवहार में कई बार हो जाता है। तो वो स्थिति नहीं है। यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि आकाश आदिषु, अलग अलग पदार्थों के सर्जन में कारणत्वेन, सृष्टिकर्ता के कारणत्व से परमात्मा को ही मानना चाहिए। क्यों? यथोपदिष्टोक्ते। यहां इस प्रसंग में ठीक है, आकाश को कहीं बोला है, कहीं तेज को बोला है, कहीं प्राण को बोला है, लेकिन यथोपदिष्टोक्ते, अन्यत्र तो कहा है ना इन सब पदार्थों का सृष्टिकर्ता परमात्मा है, ऐसा और जगहों पर तो कहा है ना। इस प्रसंग में भले नहीं कहा हो, दूसरे प्रसंगों में तो कहा ना इन सब पदार्थों का निर्माता, प्रवर्तक, उत्पादक परमात्मा है, तो और जगह तो बोला है ना, तो वहां से यहां ले लेना।
अनुवृत्ति ले लेना, जोड़ लेना। यहां नहीं कहा तो जहां कहा है वहां से ला करके यहां जोड़ लो, समझ लो। ऐसा ना करके आप अपने ढंग से समझने लग जाओगे, ये उचित नहीं है। ये इसका अभिप्राय। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आ गया। तो शब्द साक्षात शब्दों से समझ में नहीं आएगा, सूत्र के भाष्य को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिर भी कारणत्वेन का अर्थ है सृष्टिकर्ता के कारण रूप से परमात्मा को लेना चाहिए। किस संदर्भ में? आकाश आदिशु। आकाश हो, चाहे वो प्राण हो, चाहे वो तेज हो, इन सब की उत्पत्ति में कारण के रूप में सृष्टिकर्ता परमात्मा को ही लेना चाहिए। यहां नहीं बताया है, ये तो उपदिष्टोक्ते, अन्यत्र कहीं उपदेश किया है, वहां से ला करके यहां पर जोड़ लेना चाहिए। तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाशा संभूता। अब वो जो विरोध है एक दूसरे के वचन से, वो विरोध दिखा रहे। तस्माद वा एतस्माद आत्मना, उस इस परमात्मा से, तस्माद वा एतस्माद आत्मना, उस इस परमात्मा से आकाशः संभूता, आकाश उत्पन्न हुआ है जी। फिर आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। ये तैत्तिरीय उपनिषद का प्रसंग है। फिर कहा तत्तेजो असृजत, तत् वो परमात्मा ने तेज को उत्पन्न किया। ये छांदोग्य का प्रसंग है। तैत्तिरीय में तो परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ये बताया है, फिर आकाश के बाद वायु उत्पन्न हुई है ये बताया। लेकिन छांदोग्य ने बताया सीधा तेजो असृजत, परमात्मा ने तेज को उत्पन्न किया। फिर प्रश्नोपनिषद का वचन आ रहा है सह प्राणम असृजत, सह व परमात्मा प्राण को उत्पन्न किया है जी। फिर किसी जगह पर आया है स ईमान लोकान असृजत, वो इन सारे लोगों को उत्पन्न किया है। वहाँ क्रम ही नहीं है, बस सबको इकट्ठा बोल दिया। वह परमात्मा ईमान लोकान असृजत, इन सभी लोगों को उत्पन्न किया है। फिर किसी जगह पर ऐतरेय में बोला है अम्भो मरीचि, परमात्मा ने अम्ब और मरीचि को उत्पन्न किया है। फिर किसी और जगह पर कहा असद्वा इदम अग्रे आसीत ततो वै सद अजायता, कहा असद्वा इदम अग्रे आसीत, सबसे पहले असत था, फिर उस असत से सद उत्पन्न कर दिया। पहले अभाव था, उस अभाव से भाव को उत्पन्न किया। अब सीधा सीधा इन शब्दों का अर्थ उल्टा नहीं लेना। अभावता का मतलब है कार्य के रूप में अभाव था, सृष्टि के रूप में अभाव था सबसे पहले, अब वो भाव के रूप में आ गया, अर्थात सृष्टि के रूप में आया। तो कार्य जगत पहले नहीं था, अभाव ही तो था, ऐसा अर्थ लेना है, उल्टा अर्थ नहीं लेना। उल्टा अर्थ का मतलब है पहले कुछ नहीं था जी, कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था, अभाव था, उस अभाव से भाव उत्पन्न हुआ, ऐसा अर्थ नहीं लेना। यह अर्थ का अनर्थ कहलाता है इसको। मतलब कहने वाला जो कह रहा है उस अर्थ को ना लेकर के अपनी मर्जी से अर्थ लेना, यह अर्थ का अनर्थ कहते हैं। तो वचन तो ये कह रहा है असद्वा इदम अग्रे आसीत, सबसे पहले कुछ नहीं था। इसका अर्थ ये लो, सबसे पहले कुछ नहीं था, मतलब इस सृष्टि से पहले सृष्टि कैसे रहेगी जी? भाई सृष्टि बनी ही नहीं है तो सृष्टि थी नहीं है, अभाव ही तो था। सृष्टि के रूप में पहले अभाव था, अब सृष्टि के रूप में भाव हो गया, इसका ऐसा अर्थ लेना चाहिए। असद एव इदम अग्रे आसीत, दूसरा वचन है असद एव इदम अग्रे आसीत, सबसे पहले, अग्रे का मतलब है सबसे पहले असत ही था, अर्थात कार्य के रूप में नहीं था। सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत, देखिए दूसरा वचन ऐसा आ रहा है हे सौम्य सद एव अग्रे आसीत, सत्ता थी, कार्य जगत की सत्ता थी, लेकिन वो कारण के रूप में थी, इसलिए कहा सद आसीत। सद एव सौम्य अग्रे आसीत, सबसे पहले सत था, यथार्थ था, अभाव नहीं था, भाव था, लेकिन वो भाव जो है दिखाई नहीं देता है, क्यों? कारण के रूप में था, ऐसा ये कहना चाहते हैं। इत्येवम आदिषु आकाशादिषु सृष्टि प्रकरणे, ये सब सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकरण है।
तो सृष्टि उत्पत्ति के प्रकरण में ये जो इन सब वचनों में आकाश, प्राण, तेज आदि को लेकर के जो कथन किया है, जो व्यपदेश किया है, सर्वत्र इन सभी वचनों में कारणत्वेन यथोपदिष्टोक्ते कारणत्वेन ब्रह्मण कर्तृकारणत्वेन यथोपदिष्टस्य उक्ति विद्यते। तो इन सब उत्पत्ति के प्रकरण में कारण के रूप में ब्रह्म को ही लेना चाहिए। कर्तृ कारणत्वेन उसको कर्ता कारक के रूप में लेना चाहिए, अर्थात इनका निर्माता के रूप में उसको लेना चाहिए। क्यों? यथोपदिष्टस्य उक्ति विद्यते, अन्यत्र परमात्मा को ही कर्ता के रूप में उपदेश किया गया होने से। तस्मादपि, इससे भी ये पता लगता है, ब्रह्म एव जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम सिद्ध्यति। इससे ये पता लगता है जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि के लिए स्वतंत्र रूप से परमात्मा ही कारण है, ऐसा सिद्ध होता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषय क्रम में, आकाश आदि, आदि से प्राण है, तेज है, सब आ जाते हैं। आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषय क्रम में, आकाश आदि सृष्टि विषयक, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषय क्रम में, आकाश आदि सृष्टि विषयक, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषयक क्रम में परस्पर विरोध होने से, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषयक क्रम में परस्पर विरोध होने पर, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषयक क्रम में परस्पर विरोध होने पर भी ब्रह्म को परस्पर विरोध होने पर भी ब्रह्म को सृष्टि के कर्तृ कारण के रूप में, ब्रह्म को सृष्टि के कर्तृ कारण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर बोल देता हूं एक बार, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषयक क्रम में परस्पर विरोध होने पर भी ब्रह्म को सृष्टि के कर्तृ कारण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अन्यत्र ब्रह्म को सृष्टिकर्ता के रूप में उपदेश किया गया है। क्योंकि अन्यत्र ब्रह्म को सृष्टिकर्ता के रूप में उपदेश किया गया है। क्योंकि अन्यत्र ब्रह्म को सृष्टिकर्ता के रूप में उपदेश किया गया है, उसके अनुसार यहां पर भी उपदेश समझ लेना चाहिए। उसके अनुसार यहां पर भी उपदेश समझ लेना चाहिए। एक बार फिर दोहराता हूं, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषयक क्रम में, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषयक क्रम में परस्पर विरोध होने पर भी ब्रह्म को सृष्टि के कर्तृ कारण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अन्यत्र ब्रह्म को सृष्टिकर्ता के रूप में उपदेश दिया गया है, उसी के अनुसार यहां उपदेश मान लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी? ओ